सभी को नमस्कार, राधे राधे। संध्या योग ऑफ हार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे घुटनों के जोड़ से संबंधित, जो घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस है, इस संबंधित अभ्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम करेंगे प्रार्थना। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। 3 बार ओम का जप करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र करेंगे। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हथेली को आंखों से लगाएंगे और अब आंखें खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले करेंगे शरीर को वार्म अप करने वाले अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे ताड़ासन की मुद्रा में। दोनों हाथों को ऊपर की ओर, हथेलियाँ इंटरलॉक, हथेलियाँ आसमान की ओर, और दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। इससे हमारे दोनों घुटनों में बिल्कुल, हमारे दोनों पैर में बिल्कुल समान बल पड़ेगा। घुटने हमारे मजबूत होंगे, घुटनों का दर्द समाप्त होगा, हमारा अलाइनमेंट खड़े होने का, चलने का सब सही होगा। इनहेल, एक्सहेल, इसी प्रकार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। अब इसी मुद्रा में रन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर रनिंग करेंगे, दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना हो सकता है उतना घुटनों को ऊपर की ओर उठाएं। अब इसी प्रकार हम करेंगे। दोनों हाथ अपने पीछे कंधे पर ले जाएंगे, पीछे की ओर रन करेंगे। श्वास पे नासिका से लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे।
चलिए अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सामने की ओर और अब बिल्कुल ऊपर की ओर हथेलियाँ, हाथों करेंगे इंटरलॉक, हथेलियाँ आसमान की ओर। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। फिर पुनः इनहेल करते हुए 1 2 3 4, बिल्कुल सामने की ओर देखेंगे। 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। फिर पुनः एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। इसी प्रकार अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। इससे हमारा चलने का, खड़े होने का अलाइनमेंट सही होगा। दोनों घुटनों पर बराबर हमारा बल पड़ेगा। पैरों का कंपन दूर हुआ, घुटने मजबूत होंगे। चलिए अब हम करते हैं इसी प्रकार से त्रिक ताड़ासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी। इसी प्रकार से हाथों को ऊपर की ओर, हथेलियाँ इंटरलॉक। अब कमर से बैंड करेंगे अपने आप को। हाथ दोनों सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। एक्सहेल करते हुए ये हमारी स्पाइन को सही करेगा। स्पाइन की जो वर्टेब्रा होती हैं, पीठ में कम बैक पेन होता है, उसे सही करेगा। जो हमारी वर्टेब्रा स्पाइन की थोड़ी यहाँ हो जाती हैं, तो पूरे स्पाइन को हमारा बिल्कुल बैलेंस करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन बिल्कुल दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। दोनों पैरों में करेंगे दूरी, जितनी हो सकता है उतनी कर लेंगे दूरी। और अब दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। और अब अपने पैर को टच करेंगे, पैर को घुमाएंगे अपना, जिस ओर टर्न करेंगे उसी ओर अपने पैर के पंजे घुमाएंगे बिल्कुल 180 डिग्री में। 1 2, दोनों घुटने एकदम सीधे रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट में बेंड करेंगे, पैर के पंजे को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे बिल्कुल इसी साइड में। 1 2, दोनों घुटने एकदम सीधे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। फिर राइट साइड में टर्न करेंगे, एक्सहेल करते हुए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पैर के पंजे घुमाएंगे लेफ्ट साइड में। और अब 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सामने की ओर देखेंगे, 7 8 9 10। इनहेल, हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए इसी प्रकार से दोनों पैरों में करेंगे दूरी, बिल्कुल। और अब दोनों हाथ ऊपर की ओर, और अब टर्न करेंगे हम राइट साइड में। दोनों पैर के पंजे राइट साइड में, और पीछे वाले पैर के एड़ी को उठाते हुए, बिल्कुल। इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने आपके मजबूत होंगे। एक पैर हमारा रहेगा 90 डिग्री में, पैर की एड़ी हमारी उठी रहेगी ऊपर की ओर। घुटने मजबूत होंगे, बैक पेन का अलाइनमेंट सही होगा। पैर की एड़ी, पीछे वाले पैर की एड़ी बिल्कुल ऊपर की ओर उठा लेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। घुटने मजबूत होंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए अब करते हैं हम, थोड़ा करेंगे रेस्ट, बिल्कुल इसी प्रकार से। इनहेल एक्सहेल करते हुए, और अब करेंगे हम साइड कुर्सी आसन। जिस प्रकार से साइड में बेंड करेंगे, एक घुटना इसी प्रकार से रहेगा, एक घुटना हमारा मुड़ेगा, दूसरे घुटने को हम सीधा रखेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर। एक्सहेल करते हुए साइड में रहेंगे। एक्सहेल, बिल्कुल घुटने से बेंड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक घुटना मुड़ा हुआ, जिसे टर्न करेंगे वो घुटना मुड़ा रहेगा। इनहेल, दूसरा घुटना बिल्कुल सीधा। एक्सहेल, इनहेल, फिर पुनः एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। हम करेंगे उत्कट आसन या कुर्सी आसन। इसके लिए जिस प्रकार से कुर्सी पर बैठा जाता है, उसी प्रकार से बैठने का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ या तो सामने की ओर रखेंगे या रखेंगे अपने घुटने पर। और अब बिल्कुल कुर्सी पर बैठने का अभ्यास। 1, रुके रहेंगे जितनी देर हो सकता है उतनी देर रुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे।
हम करेंगे बैठकर करने वाला अभ्यास। हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम लेट जाएंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। और अब दोनों पैर को अपने लेकर आएंगे, दोनों पैर के एंकल को लेके आएंगे अपने बॉटम के पास में बिल्कुल इस प्रकार से। अब दोनों पैर के एंकल को पकड़ते हुए अपने चेस्ट को और अपने थाई को ऊपर की ओर उठाएंगे बिल्कुल। चेन हमारी इतना उठाएंगे कि चेन हमारी चेस्ट से लॉक हो जाएगी। इन्हें एक्सहेल करते हुए 1 2 3 रुके रहेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, फिर पुनः एक बार इसी प्रकार से ऊपर की ओर उठेंगे। इससे हमारे पैर के घुटने मजबूत होंगे, थाई मजबूत होगी और हमारा चेस्ट एरिया की वैलिडिटी बढ़ेगी। थायराइड ग्लैंड हमारे अच्छे प्रकार से कार्य करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, दोनों घुटने हमारे मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। फिर पुनः एक बार इनहेल करते हुए बिल्कुल चिन को चेस्ट से लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, हम करेंगे पवन मुक्त आसन। और अब दोनों पैर घुटने को 1 बाय 1 इस प्रकार से पकड़ते हुए और अपने सिर को अपने माथे से लगाएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। अब माथे से लगाएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। भद्रासन, तितली आसन इसको बोलते हैं। इसके लिए हम अपने दोनों पैर के पंजे को इस प्रकार से आपस में मिला लेंगे और अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से दोनों पैरों को लॉक करके पकड़ेंगे। और अब एक्सहेल इनहेल करते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक्सहेल इनहेल करते रहेंगे।
शशकासन के लिए हम घुटनों के इस प्रकार से बैठ जाएंगे। शशकासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, पूरा हमारा कूहनी तक हाथ जमीन पर रहेगा, माथे को लगाएंगे जमीन पर, एक्सहेल, रुके रहेंगे, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, फिर इस प्रकार से वज्रासन में ही बैठे रहेंगे। और अब इनहेल करते दोनों हाथ सीधे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपने कोहनी तक के भाग को जमीन पर लगाएंगे, बिल्कुल शरीर बिल्कुल रिलैक्स, ढीला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, चलिए हम करेंगे पैरों को जॉइंट मूवमेंट। बैठ जाएंगे दंडासन में। दोनों पैर की उंगलियों को डाउन करेंगे और अप करेंगे, नीचे की ओर एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए अपनी ओर 5 टाइम्स करेंगे या 10 टाइम्स कर लें। 1, एक्सहेल, इनहेल, 2, एक्सहेल, इनहेल, 3, एक्सहेल, इनहेल, 4, एक्सहेल, इनहेल, 5, एक्सहेल, इनहेल, 6, एक्सहेल, इनहेल, 7, एक्सहेल, इनहेल, 8, एक्सहेल, इनहेल, 9, एक्सहेल, इनहेल, 10, एक्सहेल, इनहेल। और हम करेंगे अब गुल्फ नमन या पाद नमन। बिल्कुल पैरों को नीचे की ओर लेकर जाएंगे एक्सहेल करते हुए। एक्सहेल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे हमारे के पैर की पिंडलियाँ, घुटने सब जमीन से लगे रहें, इन्हें उठने नहीं देंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, इनहेल करते हुए अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 4, एक्सहेल, इनहेल, 5, एक्सहेल, इनहेल, 6, एक्सहेल, इनहेल, 7, एक्सहेल, इनहेल, 8, एक्सहेल, इनहेल, 9, एक्सहेल, इनहेल, 10, एक्सहेल, इनहेल। हम करेंगे एंकल रोटेशन, गुल्फ चक्र। एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर राउंड लगाएंगे, इनहेल करते हुए अपनी ओर राउंड लगाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। 10 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1, एक्सहेल, इनहेल, 2, एक्सहेल, इनहेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब इसी प्रकार से एक्सहेल करते हुए बाहर की ओर जाएंगे, तो बाहर की ओर राउंड लगाते हुए एक्सहेल करेंगे, अंदर की ओर इनहेल, 2, एक्सहेल, इनहेल, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। हम करेंगे जानु संचालन। इसके लिए दोनों घुटनों पर रखेंगे हाथ और 1 बाय 1 घुटनों को जमीन में हिट करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, बिल्कुल तेज़ी से। सारे ब्लड के ब्लॉकेज हमारे खुलेंगे, जहाँ जहाँ जॉइंट का ब्लॉकेज है सब सही होगा, सारे जॉइंट हमारे एक्टिव होंगे। बिल्कुल तेज़ी से हिट करेंगे। दोनों पैर एक साथ करेंगे अब। हम करेंगे जानु नमन। जानु नमन के लिए घुटने पकड़ेंगे हम, थोड़ा पहले पैर को शेक कर लेंगे आपस में। हर अभ्यास के बाद में पैरों को शेक करेंगे। करेंगे जानु नमन, घुटने पकड़ लेंगे बाहर से और अब एक्सहेल करते हुए चेस्ट से लगाएंगे, बिल्कुल इनहेल करते हुए सीधे। इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 10। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 3, 4, इनहेल करते हुए बाहर पैर सीधे, एक्सहेल करते हुए चेस्ट से लगाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9। दोनों पैर एक साथ करेंगे अब। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके साथ ही हम करेंगे अब नी रोटेशन भी कर लेंगे। नी रोटेशन के लिए हम पैर को इस प्रकार से अपने घुटने पर रखेंगे, अपने थाई पर रखेंगे और अब उसको घुमाते हुए नी रोटेशन। 1, नीचे को जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो इनहेल करेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5। दूसरी तरह से इसी प्रकार से कर लेंगे। रखेंगे अपने थाई पर और क्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पैर के अभ्यास पूरे हुए। सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूरे हुए। अब हम करते हैं प्राणायाम। आज हम वही प्राणायाम करेंगे जो हमारे घुटनों के जोड़ में, आर्थराइटिस में हमारे लाभदायक हैं। वो हम प्राणायाम करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी में भी जाएंगे। बैठ दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, घुटने पर
करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से जो हमारे सारी ब्लड का संचार अच्छा होता है और जो पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसमें इतनी उत्पन्न होती है कि हमारे जोड़ों के जितने जॉइंट पेन हैं सब सही हो जाते हैं। दर्द निवारक जो कार्टिसोल है उसका सिक्रेशन कम होता है, जिससे दर्द कम होता है। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम अपने चेस्ट से ही श्वास को लेंगे और चेस्ट से श्वास को हम छोड़ेंगे। पूरे फोर्स से श्वास को हम चेस्ट एरिया से लेंगे और छोड़ेंगे कंधे में, और पेट मूवमेंट हमारा सामान्य रहेगा। चलिए करते हैं। बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरे फोर्स से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, और जिन्हें हार्ट जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी इसे ना करें। और जो शुरुआत में कर रहे हैं 10-15 श्वास के बाद में ये चक्कर से महसूस हो, थकान महसूस हो तो रेस्ट कर लें, फिर करें। चलिए करते हैं। चलिए आप करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम बिना बंद के करेंगे। बाएं नाक से बनाएंगे प्रणव मुद्रा, तर्जनी मध्यमा नीचे की ओर, और अब अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से इनहेल करेंगे। अब बाएं नासिका बंद, दाएं नासिका से एक्सहेल। इसी प्रकार से हम अब दाएं से इनहेल करेंगे, बाएं से एक्सहेल। इसी प्रकार से हमारा जब बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से हम समाप्त करते हैं, इससे हमारा एक चक्र हमारा पूरा होता है। इसी प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। बाएं नासिका से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे। सांस को बिल्कुल लंबा और गहरा रखेंगे। जितना लंबा गहरा रखेंगे उतने हमारी हार्ट की और लंग्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। आँखें अपनी बंद कर लें, दोनों पाँव के मध्य में आंगरचक पर ध्यान रख लें।
इस प्रकार से हम इसको वायुनासिका पर भी इसको हम समाप्त करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी दोनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिघला नाड़ी, हमारी समस्त नाड़ियाँ जो हैं अच्छी प्रकार से कार्य करने लगती हैं। जब हमारी समस्त नाड़ियाँ अच्छी प्रकार से कार्य करने लगती हैं तो शरीर के समस्त दोष, हमारी जितने व्याधियाँ हैं, रोग हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और इससे जो दर्द वाला हार्मोन है उसका स्राव कम होता है, तो व्याधि हमारी समाप्त होती हैं। चलिए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए जिन्हें गले में खराश है वो उसको ना करें। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा इसी प्रकार से, और अब लगाएंगे हम खिचड़ी मुद्रा। जीभ को मोड़ करके बनाएंगे, अपने तालु छेद से लगा लेंगे। कंठ का संकोचन करते हुए, नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे, तो श्वास एक घर्षण की आवाज़ के साथ में श्वास अंदर आएगी। और फिर लगाएंगे हम जल अंदर बंद। बिल्कुल इस प्रकार से दोनों नासिका को बंद करके चिन को लॉक कर लेंगे। जैसे जितनी कैपेसिटी होगी श्वास को होल्ड करेंगे, फिर दाहिनी नासिका को बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे। चलिए करते हैं खिचड़ी मुद्रा। नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास अंदर, बाएं नासिका से एक्सहेल, बिल्कुल आराम आराम से। जब भी श्वास को हम छोड़ेंगे बंद के बाद में होल्ड करने के पश्चात बिल्कुल आराम आराम से छोड़ेंगे। झटके से एक साथ पूरी श्वास बाहर नहीं छोड़ेंगे। फिर पुनः खिचड़ी मुद्रा, गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास अंदर, एक्सहेल लेफ्ट नोजल से, पुनः खिचड़ी मुद्रा। नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास अंदर, फिर पुनः खिचड़ी मुद्रा। नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनहेल,
एक्सेल लेफ्ट नोजल से। पुनः खिचड़ी मुद्रा, आँख को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास अंदर। एक्सेल। ऊंचाई प्राणायाम में जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो श्वास पूरे हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है घर्षण की आवाज़ के साथ में ही श्वास को अंदर लेने से, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिव होता है। और जब नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो सारे रोग सब समाप्त होते हैं। नर्वस सिस्टम अच्छे प्रकार से कार्य करने लगता है, रक्त का संचार अच्छे प्रकार से होने लगता है, जितनी गले संबंधी बीमारियां हैं सब समाप्त होती हैं ऊर्जा प्राणायाम से। थायराइड की बीमारी, जो थायराइड ग्रंथि अच्छे प्रकार से कार्य करने लगती है। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे शरीर में हमें एक मानसिक शांति प्रदान करता है। इससे जो हम श्वास को जब बाहर निकालते हैं तो श्वास एक वाइब्रेशन साथ में श्वास बाहर निकलती है। उस वाइब्रेशन से हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं सभी झंकृत होती हैं और अच्छे प्रकार से कार्य करने लगती हैं, जिससे शरीर की बीमारियाँ समाप्त होती हैं, मानसिक तनाव समाप्त होता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कमर गर्दन को सीधे रखेंगे, षटमुखी मुद्रा। अपनी उंगली से तर्जनी मध्य से तर्जनी से अपनी आँख को नीचे से बंद करेंगे। अनामिका से और मध्यमा से आँख के दोनों ओर नाक के दोनों ओर रखेंगे। अनामिका ओठ के ऊपर और कनिष्ठिका ओठ के नीचे की ओर। अब अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद करते हुए इनहेल करेंगे और ओम के मामले के गुंजार के साथ ही हम श्वास को बाहर करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अपना ध्यान दोनों भौं के मध्य में आगे चक पर रखेंगे। लंबी गहरी सांस।